डर है और मेरे पापा जी का नाम पास्टर आफ्ताब गिल है। मेरा ताल्लुक़ मुरीदके से है। मुरीदके जिस जगह पर हम रहते थे वहाँ पे टोटली जो है वो मुस्लिम है, वो ज़्यादा स्ट्रेंथ में है। तो हमारा जो घर है जिस गली के अंदर था वहाँ पर हमारा चर्च भी था अपना, और वहाँ पे जो मुस्लिम है वो हमें इबादत करने से मना करते थे कि आप इबादत ना किया करें। लेकिन हम बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड थे, खुदा के साथ फेथ में थे, क्योंकि खुदा ने हमें निजात दी है। हम उसकी निजात का गहरे तौर पर तजुर्बा कर चुके थे। इस वजह से हम लोग उसके साथ जो अपनी ज़िंदगी बसर करना चाहते थे। तो ये हुआ कि उन्होंने हमें इबादत से मना किया। इवन दो हमारा चर्च वगैरह भी जो है वो तोड़ दिया गया, हमें घर से बाहर भी निकाल दिया गया, लेकिन हम खुदा के साथ जुड़े रहे। तो ये एक दिन ये हुआ था कि जहाँ पे मैं अकेडमी जाती थी वहाँ पे भी सारे मुस्लिम थे, मैं अकेली वहाँ पे क्रिश्चियन थी। तो मेरा रजिस्टर जो है वो किसी तरीके से वहाँ रह गया था। उसके ऊपर लिखा हुआ था कि यीशु के लहू से निजात मिलती है। मेरी टीचर ने वो रजिस्टर जो है वो पकड़ लिया और उसने वहाँ से पढ़ लिया कि यीशु के लहू से निजात मिलती है। तो वो मेरे पास आई और मुझसे कहा कि आपके रजिस्टर पे ये लिखा हुआ है, ये तो सरासर कुफर है। और मुझसे कहने लगी अस्तगफिरुल्लाह नाउज़ुबिल्लाह, आप किस तरह से ये कह सकते हैं। फिर उन्होंने जहाँ पर मैं बैठती थी वहाँ पे गर्मियों के दिनों में जून जुलाई में पंखा वगैरह बंद कर देना, और ठीक 2 दिन के बाद मुझे कहा कि आप इस अकेडमी में नहीं पढ़ सकती। इस तरह से मसीह होने के नाते से तासुब रखा गया और बहुत ही अजीब नज़रों से हमें देखा जाता था, क्योंकि हम लोग मसीह हैं। फिर मेरे पापा को कुछ ही दिन के बाद किडनैप कर लिया गया और फिर हमें कहा गया कि अगर आप अपने पापा की सलामती चाहते हैं, उनकी ज़िंदगी चाहते हैं, तो इस्लाम कबूल कर लें। लेकिन हम लोग जो हैं वो घर से भाग गए, मैं और मेरी मम्मा। फिर जहाँ पर भी हम जाते थे हमारे आगे हमारे रिश्तेदार जो हाथ जोड़ते थे कि यहाँ से चले जाएं, क्योंकि हमें भी आपकी वजह से कोई ना कोई नुकसान पहुँच जाता है। इस तरह से हमारी ज़िंदगी में ये मुश्किलात पेश आई, बहुत सारे चैलेंजेस जिनका सामना करना पड़ा, लेकिन खुदावंद का शुक्र है कि हम खुदावंद में मजबूत हैं। ईमान, मोहब्बत और उम्मीद जो है तीनों ही बहुत अफसल हैं और दायमी हैं, लेकिन जो मसीह की मोहब्बत है वो मुझे खुदा के साथ जोड़े रखती है। बाइबल मुक़द्दस में यूहन्ना 3:16 में लिखा हुआ है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया था कि जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। मैं समझती हूँ कि दूसरे मज़ाहब जो है हमें हमेशा की ज़िंदगी नहीं दे सकते। सिर्फ़ और सिर्फ यीशु मसीह जो है वो वाहिद हस्ती है जो हमें हमेशा की ज़िंदगी दे सकता है। और ये भी है कि जब मेरे पापा को किडनैप किया गया तो मैं सुसाइड करना चाहती थी, लेकिन खुदा जो है मुझसे हम कलाम हुआ, उसने कहा कि मैंने तुम्हें ज़िंदगी इसलिए नहीं दी कि तुम इस ज़िंदगी को ज़ाया करो, बल्कि मैं तुमसे तुम्हारी ज़िंदगी में काम लेना चाहता हूँ। और ये भी है बाइबल में लिखा है कि शेर बब्बर के बच्चे भूखे और हाजतमंद रह सकते हैं, लेकिन मेरे तालिब हरगिज़ भूखे ना होंगे। तो इस तरह से जो खुदा की मोहब्बत है इस पर मैं कायम हूँ, और खुदा ने मुझसे मोहब्बत रखी है और अपनी जान दे दी है, तो फिर मैं अपनी जान को ज़ाया क्यों करूँ, बल्कि मैंने खुदा में और ज़्यादा मैं मजबूत हो गई कि वाकई खुदा हमसे मोहब्बत रखता है और हमें हमारी ज़िंदगी में आगे बढ़ने का हौसला देता है। और जैसे जैसे हालात आते गए खुदा मुझसे बोलता गया। खुदा ने कहा कि अपनी सारी फ़िक्रें जो हैं वो मुझ पे डाल दो, क्योंकि मुझे तुम्हारी फ़िक्र है। अगरचे हमारा जो घर है वो हमसे छीना गया, लेकिन फिर भी खुदा का ये फ़ज़ल है कि हम आज भी ज़िंदा हैं, तो ये उसकी मोहब्बत की बना पर ही है।